हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ओवर ट्रेड से हम लोगों को छुटकारा कैसे मिल सकता है। क्योंकि मैक्सिमम दिन जो हम लोगों का लॉस होता है वो होता है ओवर ट्रेड के वजह से। और ये ऐसा पॉइंट है जिसको हम लोग सीख के भी नहीं सीख पाते हैं। इस वीडियो को पॉइंट बाय पॉइंट देखिए, आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम लोग ओवर ट्रेड से कैसे बच सकते हैं और ओवर ट्रेड को हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को पॉइंट बाय पॉइंट समझने का कोशिश करिएगा। अभी आप लोगों को चार्ट दिख रहा होगा, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं ये सीखने से ज़्यादा समझने वाली चीज़ें हैं। तो हम आपको चार्ट पे ही समझाएंगे और इसको समझ के आप जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपको सभी डाउट आपके अंदर में जो आता होगा वो सब क्लियर हो जाएगा और आप जो है ओवर ट्रेड से कैसे बच सकते हैं वो भी आपको समझ में आएगा। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, इससे पहले एक गुजारिश करेंगे, अपने भाई को सपोर्ट करिए। अभी 10,000 सब्सक्राइबर होने वाला है। अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो 10,000 कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले ओवर ट्रेड जो होता है वो होता है दो कारण से। अभी तक आप लोग को नहीं पता होगा। दो कारण होता है, एक होता है जो मार्केट होता है, एक मार्केट हो जाता है, और दूसरा जो होता है वो हम लोगों का होता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में अभी हम बताएंगे, क्योंकि साइकोलॉजी बहुत बड़ी चीज़ है और साइकोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। पहला रीज़न मार्केट के वजह से होता है और दूसरा रीज़न साइकोलॉजी के वजह से होता है। क्योंकि हम लोग पहले रीज़न पकड़ लेंगे तो उस रीज़न को पकड़ने के बाद ओवर ट्रेड को छोड़ने में आसान होगा। क्योंकि ये जो लत है, किसी चीज़ का जो लत लग जाता है वो जल्दी नहीं छूटता है। जैसे अगर आप सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट का लत जल्दी नहीं छूटता है। जैसे आप किसी से प्यार करते हैं तो उससे आप प्यार करते रहते हैं बशर्ते कि वो धोखा दे रहा है। यही बात यहाँ पे ओवर ट्रेड में भी है कि हम लोग ओवर ट्रेड से प्यार तो कर रहे हैं लेकिन ओवर ट्रेड हम लोगों को धोखा दे रहा है, फिर भी हम लोग ओवर ट्रेड को नहीं छोड़ रहे हैं। तो इसके रीज़न को हम लोग समझेंगे कि हम लोग ओवर ट्रेड आखिर कर क्यों लेते हैं। तो सबसे दो रीज़न हम लोग के पास में है, एक मार्केट, एक साइकोलॉजी। तो सबसे पहले हम लोग ये साइकोलॉजी का बात करते हैं। तो इस साइकोलॉजी में देखिए क्या आ जाता है, शुरू से हम बात करते हैं और ये सोच के चलते हैं कि आप लोग इस वीडियो को बहुत आराम से देखेंगे। मार्केट में जब हम लोग आते हैं तो सबसे पहला उद्देश्य होता है कि हमको प्रॉफिट करना है और हम जो है या फिर कम पैसों से ट्रेड करते हैं। ट्रेड में आए, एंट्री लिए और दुर्भाग्य से हम लोगों का एक स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो 1 से 2 स्टॉप लॉस जब हिट होता है तब तक तो हम लोगों का दिमाग ख़राब नहीं होता है। दिमाग ख़राब तब होता है जब 2 स्टॉप लॉस से ज़्यादा चल जाता है। तब हम लोग सोचते हैं कि भाई इतना का लॉस हो गया है, इसको अब रिकवर करना है। तब मार्केट हम लोगों को लगने लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से मार्केट नीचे आएगा। क्यों लगने लगता है ये नहीं जानते, लेकिन लगने लगता है कि भाई कहीं यहाँ से नीचे गिर गया तो जो भी लॉस है वो प्रॉफिट हो जाएगा और हमारा लॉस रिकवर हो जाएगा। कहीं यहाँ से ऊपर भाग गया तो जो भी हम लोगों का लॉस हुआ है वो प्रॉफिट हो जाएगा, हम लोगों का लॉस रिकवर हो जाएगा। इस सोच के साथ जो है हम ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं। अगर इसमें भी 1-2 स्टॉप लॉस गया तब आ जाता है गुस्सा। तब हम मार्केट को उतना नहीं समझ पाते। तब डायरेक्ट क्या लगता है, लगने लगता है फिर से, या फिर एक बड़ा कैंडल बना ग्रीन के तरफ ले लिए, एक बड़ा कैंडल बना रेड के तरफ पुट साइड में एंट्री कर लिए। यानी कि मार्केट को हम समझ-बूझ कुछ नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट जो है जो मर्जी सो ट्रेड में ले रहे हैं। अब देखिए एक रेड कैंडल बन गया, चाहे ग्रीन कैंडल बन गया, मान के चलिए कि एक बड़ा रेड कैंडल अगर हम लोगों को बन गया है या फिर ग्रीन कैंडल, तो जैसे मान के चलिए ये जो कैंडल है ये एकाएक बहुत बड़ा कैंडल बन गया। अब आपको तो गुस्सा है, आप इस ट्रेड में एंट्री करेंगे। तो जब ये कैंडल बन जाता है और ये तुरंत बन जाता है तो इसमें क्या होता है, प्रीमियम ऑटोमेटिक बहुत हाई बढ़ जाता है। जहाँ पे 5 रुपया बढ़ना चाहिए 10 रुपया बढ़ेगा। तो हम लोग जो है इसमें फंस जाते हैं और जैसे ही बढ़े हुए प्रीमियम में ख़रीदते हैं, जैसे ही खरीदे वहाँ पे मार्केट अगर रुक भी गया, यहाँ से यहाँ भी आ गया, तो भी हम लोगों का लॉस ही होगा। क्योंकि हम लोग जो स्पाइक करता है प्रीमियम उसमें हम लोग एंट्री कर लेते हैं और वहाँ पे ट्रेड लेने के साथ ही लॉस शुरू हो जाता है। यहाँ पे एक और चीज़ आ जाता है, हम लोग कभी कभी क्या होता है कि चलते हुए गाड़ी में ढुक जाते हैं और कभी कभी प्रॉफिट हो भी जाता है। तो वो सब दिमाग में रहता है कि भाई उस दिन ट्रेड लिए थे, प्रॉफिट हो गया था, आज 1000 का लॉस हो गया है, आज फिर मार्केट चलते जा रहा है, हम एंट्री कर जाते हैं। तो ये सब जो साइकोलॉजी है जिसके वजह से हम लोग ट्रेड पे ट्रेड लेते हैं। पहला साइकोलॉजी हो जाता है कि हमको लॉस नहीं करना है, दूसरा साइकोलॉजी हो जाता है लॉस रिकवर करना है, तीसरा हो जाता है ट्रेड कहीं छूट ना जाए, चौथा हो जाता है प्रॉफिट बड़ा हो सकता है या फिर लॉस को रिकवर कर सकते हैं। ऐसे बच्चों वाली चीज़ें आती रहता है और भी बहुत सारे चीज़ें आपको आता होगा।
जो अभी हम शायद नहीं बोल पा रहे होंगे, लेकिन और भी चीज़ें आती है। अब आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान दिया कि ये सब चीज़ जो है क्यों आता है, क्योंकि हम लोगों को ट्रेड में एंट्री करना नहीं आ रहा है। सबसे पहला अगर मान के चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं, इसीलिए हमने बोला था वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हम एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। मान के चलिए अगर यहाँ पे आपके पास में एक व्यू रहेगा तो क्या सोचेंगे। सबसे पहले अगर मार्केट को हम समझे तो मार्केट को हम समझ रहे हैं कि भाई लोअर लो लगाते हुए मार्केट नीचे की तरफ है। दूसरा नंबर, इसने एक लेवल को ब्रेक किया है और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे वो नीचे नहीं जा पा रहा है, एक हैमर कैंडल आर बनाते हुए ऊपर जा रहा है। हमारा अगर लॉजिक आप देखे होंगे तो हैमर कैंडल आर पे हम बहुत कम दिन बोलते हैं ट्रेड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए हैमर कैंडल बना है, बहुत सारे आदमी इस सोच के साथ भी ट्रेड करेंगे। देखिए लोअर लो लगाते हुए मार्केट नीचे गिर रहा है। एक मिनट ये क्या हो रहा है, ऐसा करके नीचे गिर रहा है। अब यहाँ से एक पुल बैक लेगा, फिर नीचे गिरेगा तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। यहाँ पे हैमर कैंडल बन गया है। अब इसका हाई भी ब्रेक कर दिया है और ब्रेक करने के साथ बहुत सारे एंट्री भी किए होंगे। जैसे ही ये रेड कैंडल बना हम लोगों का स्टॉप लॉस चला गया। तो हम लोग जो है कहाँ पे गलती कर रहे हैं, ट्रेड को लेना नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग समझे तो हम लोग को समझ में आ गया कि लोअर लो में है, एक लेवल को ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद अभी थोड़ा नीचे में है। अब यहाँ पे उतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मार्केट में एक चीज़ और है, यहाँ से बहुत सारे आदमी पुल बैक का वेट करेंगे, तो यहाँ पे कहीं पे वो पुट का प्लान कर सकते हैं या फिर दूसरा यहाँ पे कॉल का भी प्लान कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग हर हमेशा उल्टा चलेंगे। यहाँ पे अधिकतर आदमी क्या सोचेगा, लोअर लो लगाते हुए आ रहा है तो स्कैल्पर सब जो है कॉल के साइड में यहाँ पे एंट्री करेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे उल्टा अगर दिमाग लगाएंगे, अभी आप नहीं लगा पाएंगे, ये थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ आता है और जो अभी हम बोल रहे हैं वो हाई लेवल का चीज़ है। तो यहाँ पे हम लोग उल्टा दिमाग लगा के इसको जो है, ये जो बड़ा फॉल हो रहा है इसका हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके लिए हम आपको लॉजिक भी दिए हैं और उस लॉजिक में हाँ ट्रेड लेने का लॉजिक एक में यही चीज़ हमने बताया है कि हैमर या फिर इन्वर्टेड हैमर पे ट्रेड कैसे करना चाहिए। तो इसमें जो है आप लोग जो है इसका मोमेंट का फ़ायदा उठा सकते थे। तो ये तो थोड़ा दूसरा चीज़ हो गया। अब ये तो थोड़ा दूसरा चीज़ हो गया। ये हम आपको बताएं कि हम लोगों को ट्रेड में एंट्री नहीं करना आ रहा है, जिसके वजह से हम लोग जो है ओवर ट्रेड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोगों का व्यू रहेगा तो हम लोग उस कंडीशन के लिए वेट करेंगे। तब जब ये कैंडल रेड कैंडल बड़ा बनेगा तो हम लोग इसमें एंट्री करने से बचेंगे, क्योंकि हम लोग कंडीशन के लिए वेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे चाहिए आपके पास में पेशेंस। तो पेशेंस अभी हम आपको एक वीडियो में बता दिए कि भाई आपको पेशेंस चाहिए, तो आपके अंदर में नहीं आएगा। ये भी आता है थोड़ा धीरे धीरे, और जब मार्केट में थोड़ा ठेस लगता है तो बुद्धि बढ़ता है, ऐसा वाला मतलब कहावत है हमारे बिहार में। तो वहाँ से भी आप जो है अगर थोड़ा ज़्यादा गलती हो जाता है तो भी आप समझ पाएंगे। लेकिन अगर अभी हम डायरेक्ट बोल दें कि अभी आपको पेशेंस रखना चाहिए, तो अभी आपको पेशेंस नहीं आएगा, क्योंकि ये चलते गाड़ी में ढुके आप। तो आज तो ये नीचे गिर गया है, लेकिन सभी दिन क्या करेगा, यहाँ पे रुकेगा। रुकने के साथ ही आपका लॉस होगा। थोड़ा बहुत ऊपर गया, बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि ये तो अभी आप लोग की आंखों के सामने में है। जो बात हमने बोला था कि एकाएक बड़ा कैंडल बनता है, वो एकाएक बड़ा कैंडल बना। यहाँ पे बहुत सारे आदमी भाई मार्केट नीचे गिर रहा है और गिरेगा और गिरेगा। जिसके पास में पेशेंस नहीं होगा, जिसको कंडीशन के नहीं होगा, जिसको कुछ व्यू नहीं होगा, वो डायरेक्ट इस ट्रेड में एंट्री कर लेगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि थोड़ा भी टाइम अभी भी जो यहाँ पे खरीदा होगा उसको लॉस ही हो रहा होगा। अगर ये मतलब मान के चलिए कि बहुत बड़ा फॉल कर देता है, तब जाके उसको प्रॉफिट होगा। हम लोग अगर डायरेक्ट ओवर ट्रेड को रोकने जाएंगे तो नहीं रुकेगा, क्योंकि उससे हम प्यार किए हैं। तो किसी से जब प्यार करते हैं तो जल्दी नहीं छूटता है। बस उसके रीज़न को समझिए। तो रीज़न हम लोग के पास में दो था। एक था साइकोलॉजी, हम बता दिए, मार्केट को भी हम बता दिए। रीज़न क्या है कि हम लोगों को ट्रेड लेना आना चाहिए। बस अब आपका सवाल होगा कि भाई ट्रेड में एंट्री कैसे करें, एग्जिट कैसे करें, किस लॉजिक से करें। तो हमने एक लॉजिक का सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें हमने खास ध्यान रखा है कि जहाँ पे 90% आदमी फंसता है वहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। जहाँ पे 10% आदमी ट्रेड करता है, उस जगह पे हम लोग ट्रेड करेंगे। ऐसा इस कॉन्सेप्ट के साथ हमने बहुत सारे लॉजिक को देने का कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से 2 लॉजिक हम आपको दिए हैं। प्ले लिस्ट बना होगा स्मार्ट मनी कंसेप्ट के नाम से, उसमें आपको स्मार्ट मनी कंसेप्ट समझिए। इससे ये समझ में आ जाएगा कि पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। दूसरा
उस लॉजिक को भी हम बताएंगे। तो अगर 10-12 लॉजिक हम आपको दे दिए तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक खुल जाएगा और ट्रेड कैसे लेना है और कैसे उसमें एंट्री करना है वो आपको आ जाएगा। तो सबसे पहले ओवर ट्रेड्स को कैसे छोड़े, इससे पहले आप जो है इसमें आइए कि हम लोगों को ट्रेड में एंट्री कैसे करना है। क्योंकि अगर हम लोग ट्रेड में एंट्री करना सीख गए तब बस हम लोग कंडीशन के लिए वेट करेंगे कि भाई यहाँ पे ऐसा कंडीशन होगा, वो कंडीशन मैच करेगा तब जाके हम ट्रेड लेंगे। धीरे धीरे ये पेशेंस आपके अंदर में आएगा। आप यकीन करिए, अभी आपको लग रहा होगा कि भाई नहीं होगा, ये हम बहुत कोशिश करते, लेकिन धीरे धीरे होता है। क्योंकि आप कितना दिन लॉस करेंगे, आप सोच के देखिए। आप जिस माइंडसेट से चले हैं कि भाई चलती गाड़ी में ढुक जाते, जैसे आज देखिए अगर आप चलती गाड़ी में ढुकते थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता, लेकिन हम लोग जो है अगर सीख के आते, कंडीशन अगर हम लोग अप्लाई करते तो हम लोग यहीं पे एंट्री कर लेते। क्योंकि हैमर कैंडल का फेल हुआ है, लॉजिक 1 में आप जाके देख सकते हैं, इसी चीज़ का हमने चर्चा किया है। तो हम लोग का एंट्री यहाँ पे होता, जैसे रेड कैंडल बना, इसका क्रॉस ब्रेक किया, यहीं पे होता। तो हम लोग कंडीशन के लिए वेट करेंगे तो हम लोग बड़े लॉस से भी बच सकते हैं। दूसरा चीज़, ट्रेड भी हम सही तरीक़ा से कर सकते हैं। तीसरा चीज़, यही ट्रेड का एक सही रास्ता है और एकमात्र रास्ता है जिससे आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। नहीं तो आप जो है इसका स्ट्रेटजी, उसका लॉजिक, ये वो हैन तैन दुनिया जहान जो भी है आप सीखते रह जाएंगे, आपको कुछ नहीं होने वाला है। जहाँ तक जो है आपका दिमाग ही ख़राब होगा। आपको लगेगा भाई हमने कुछ देखिए होता क्या है, कुछ दिन आप इस लॉजिक से चले, कुछ दिन आप उसका लॉजिक से चले, कुछ दिन आप RSI यूज कर लिए, किसी दिन आप MACD को यूज कर लिए। तो देखिए जो भी इंडिकेटर है वो सब प्राइस एक्शन के बेस पे ही होता है और इंडिकेटर का मतलब ही होता है फेल होना। जैसे देखिए यहाँ पे हम कोई इंडिकेटर लगा लेते हैं भाई, तो कैसा बोलिंजर बैंड को हमने लगाया है, MACD पता नहीं क्यों नहीं आ रहा था। अब देखिए MACD में क्या सिखाया जाता है, 1 मिनट, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ओहो इसको ऐसे करना पड़ेगा। देखिए MACD में क्या सिखाया जाता है, MACD में सिखाया जाता है कि ऊपर वाले में टच किया तो बेचना है, नीचे वाले में टच किया तो खरीदना है, ऐसा सिंपल सिखाया जाता है। अब देखिए भाई डिलीट हो जा तू, डिलीट हो जा। 1-2 इंडिकेटर हमने लगा लिया। तो देखिए देखने में अच्छा लगता है, लेकिन मान के चलिए यहाँ पे अगर आपको कोई, जैसे देखिए चलते मार्केट जब बंद हो जाएगा तो आपको अच्छे से समझा देगा इंडिकेटर को कि यहाँ पे देखो इसने टच किया था, अब यहाँ पे जो है ये नीचे गिर गया, ऐसा आपको सिंपल। अब मान के चलिए यहाँ पर टच किया नहीं गिरा, यहाँ पे टच किया नहीं गिरा, यहाँ पे टच किया नहीं गिरा, यहाँ पे टच किया नहीं गिरा, यहाँ पर भी टच किया, यहाँ पर भी टच किया। जबकि हम लोग अपने प्राइजेक्शन को और कंडीशन को समझ के चलते हैं तो यहाँ पे हम लोग को एक अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा और आपको यकीन मानिए ये एक अच्छा ट्रेड हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आदमी इस इंडिकेटर को देख के भी ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे इसने टच किया, एक हैमर कैंडल भी बनाया है, तो यहाँ पर भी फंसेगा, यहाँ पर भी फंसा। हम लोग ऊपर में ही पुट का प्लान कर लिए, अब यहाँ पे ठीक ठाक प्रॉफिट दे रहा है। यहाँ पे हम लोग का एंट्री है मान के चलिए 70 पर और अभी मार्केट है 95 पर, 20-25 पॉइंट मिल गया। अब स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, तो अगर ये रिवर्स भी हुआ तो हम लोग को ठीक थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, लॉस तो नहीं होगा। जहाँ पे 90% फंस रहा है वहाँ पर तो नहीं फंसेंगे। तो आपको जो है ओवर ट्रेड छोड़ने से पहले आप इस पे आइए कि हमको ट्रेड में एंट्री कैसे करना है। तो जाइए हमारा लॉजिक को देखिए या फिर आपको जो सीखना है, लेकिन ट्रेड में एंट्री करना सीखिए, तभी आपका जो है ओवर ट्रेड से छुटकारा पा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट आप लोग को क्लियर हो पाया होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।